नमस्कार दोस्तों। कैसे हो आप सब लोग? ऑल गुड? सब कुछ बढ़िया? सब खैरियत? तो बच्चों, आज की इस क्लास से हम शुरू करेंगे मोशन इन अ प्लेन, जो आपका 11th फिजिक्स का थर्ड लेसन है। ओके। तो मोशन के बारे में आपने पहले भी पढ़ा है, लाइक 9th स्टैंडर्ड में, 10th स्टैंडर्ड में, थोड़ा सा और आगे जाके ग्रेविटेशन के बारे में पढ़ा था। ठीक है, तो बेसिक बेसिक पार्ट आज कवर करेंगे। जो इंट्रोडक्टरी पार्ट है मोशन का वो कवर करेंगे, कुछ कैन यू रिकॉल के क्वेश्चंस देखेंगे। ठीक है। तो ज्यादा कुछ नहीं है। एंड अगर इस लेसन के बारे में बोलूँ तो बहुत ही सिंपल लेसन है। ठीक है, इसके लिए बट आपको पहले अच्छे से समझना होगा। यू नीड टू अंडरस्टैंड ऑल द कंसेप्ट्स वेल। ओके, यू हैव टू गेट इट क्लियर वेल। देन नेक्स्ट थिंग है कि इस लेसन में हम कुछ नई बातें भी पढ़ने वाले, लाइक रिलेटेड टू दैट मोशन ओनली। जैसे कि प्रोजेक्टाइल मोशन क्या होती है, सर्कुलर मोशन के बारे में थोड़ा सा हमने पढ़ा था। अभी इसमें और डिटेल में पढ़ेंगे। 11 ट्वेल्थ में, 11th में इतना ज्यादा नहीं इंट्रोडक्टरी पार्ट होगा उसके बारे में। बट ट्वेल्थ में ना पूरा एक लेसन उसके ऊपर होगा, रोटेशनल डायनामिक्स करके। तो चलो, अब ये जो भी मोशन है ना, ये एक स्टैटिक, डायनामिक, काइनेमेटिक, काइनेटिक्स, ऐसे अलग अलग पार्ट्स में पढ़ाया जाता है। मोशन इन प्लेन का मतलब होता है जो भी प्लेनर सरफेस है, लाइक टू डायमेंशनल मोशन, जो भी जिसे कहते हैं ना, 1D मोशन होती है, 2 डायमेंशन होती है, लाइक मोशन इन स्पेस भी होता है। ओके। तो सब अच्छे से पढ़ेंगे। इसके लिए सब अपना अपना नोटबुक्स निकालो। ओके, कीप योर नोटबुक एंड पेन विथ यू। जब भी रिक्वायरमेंट होगी तो लिख लो अच्छे से। लाइक मैं तो कहूंगा हर एक बात आप यहाँ पर जो भी आपको इंपॉर्टेंट लगे जस्ट नोट इट डाउन। देन नेक्स्ट ये है कि आपका ध्यान अच्छे से होना चाहिए क्लास के ऊपर। ऐसा नहीं कि कुछ 2 मिनट बाद, लाइक 2 मिनट आपने देखा, फिर बाद में कहीं पर नोटिफिकेशन आया, व्हाट्सएप आया, इंस्टाग्राम आया, वहां पर चले गए। ऐसा नहीं। वन सिटिंग में अच्छे से करो। ज्यादा मतलब लेंदी क्लासेस तो मैं नहीं बना रहा। ओके, इसी वजह से क्योंकि आपकी बैठने की उतनी क्षमता नहीं है अभी। तो कुछ आधे आधे घंटे का, 25-20 मिनट्स का ही क्लासेस है। तो अच्छे से करो। चलो, विल स्टार्ट विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम एनी मोर नाउ। माई सेल्फ अतुल, ये आप सबको पता है, इसी चैनल पर आप देख रहे हो, वहां पर नाम भी है। तो व्हाट इज मीन बाय मोशन? ये मोशन मतलब एग्जैक्टली क्या, किसे कहेंगे मोशन? इसे गति भी कहते हैं मराठी में। ओके। तो क्या है मोशन? किसे कहेंगे अगर कोई ऑब्जेक्ट मोशन में है? तो क्यों कहेंगे ऑब्जेक्ट, वो ऑब्जेक्ट मोशन में है? ओके। तो वैसा हम हमें कब लगेगा कि कोई ऑब्जेक्ट मोशन में है? चलो कुछ एग्जांपल लेते हैं। जैसे कि लेट्स से लाइक सम बर्ड्स आर फ्लाइंग इन स्काई। कुछ यहाँ पर पंछी गगन विहार कर रहे हैं। ओके। तो फ्लाइंग इस वर्ड से समझ में आ रहा है कि वो किसी एक जगह से दूसरी जगह पर जा रहे हैं। देन लेट्स से यहाँ पर एक, आप गए महाबलेश्वर, और महाबलेश्वर पर ये हिल स्टेशन पर ऐसा एक यहाँ पर पत्थर पड़ा हुआ था, लाइक स्टोन इज लाइंग ऑन दैट हिल। वो वहां पर है, जो पत्थर है बड़ा वाला, वो पत्थर वहां पर पड़ा हुआ है। सो इसका मतलब हम कहेंगे कि वो स्टेट ऑफ रेस्ट में है, वो रेस्ट में है। ठीक है, मोशन के अपोजिट कंसेप्ट होती है रेस्ट, स्टेट ऑफ रेस्ट मतलब रुका हुआ कोई भी ऑब्जेक्ट। लेट्स से यहाँ पर एक बस है, ये ऐसे चल रही है। तो लाइक बस इज रनिंग ओवर द रोड। तो रनिंग वर्ड से आपको समझ में आएगा कि वो मोशन में है। तो कुछ वर्ड से आपको समझ में आता है। ओके, आपके लैंग्वेज से समझ में आता है कि वो मोशन में है कि नहीं। फिर अगर आपको वो दिखता है एक जगह से दूसरी जगह जा रहा है, तब भी आप कहते हैं कि वो मोशन में है। ठीक है। तो इसे कैसे हम लाइक आइडेंटिफाई करें, इसे थोड़ा सा टेक्निकली कैसे समझ ले, तो वो देखो। जस्ट 1 मिनट, ये मैं इरेज करता हूँ। ठीक है। तो मोशन को समझने के लिए ना उसकी पोजीशन हमें पता होनी चाहिए। तो लेट्स से यहाँ पर हमारा है बाबू। बाबू तो सबको पता होगा। ओके। अब ये बाबू ना यहाँ पर रुका हुआ है, उस लेट से पोजीशन को हम कहते हैं ए पोजीशन। अब बाबू चल के 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 आया इस सोना के पास, यहाँ पर उसकी वो है, वो कौन आपको पता होगा। तो ये आया उसके पास। ठीक है, मतलब बाबू ए पोजीशन से बी पोजीशन तक आया। मतलब बाबू ने क्या किया, यहाँ पर पोजीशन में चेंज लाया। ठीक है, बाबू ने अपनी पोजीशन यहाँ पर चेंज की। अब ये किसने देखा है? ये देखा है लेट से पिंटू। पिंटू ने देखा वो, पिंटू ने देखा बाबू कहीं पर तो जा रहा है। बाबू कहाँ से कहाँ गया, ये देखा पिंटू। पिंटू की पोजीशन लेट से सी थी। तो पिंटू किसी पोजीशन पर खड़ा है, पिंटू ने देखा कि वो वाला आदमी मतलब बाबू अपना एक जगह से दूसरी जगह जा रहा है। तो पिंटू यहाँ पर कहेगा, ये हमारा पिंटू थोड़ा सा छपरी दिख रहा है, बट छपरी नहीं है, वो होशियार बंदा है। तो ये पिंटू को लगेगा कि वो बाबू मोशन में है। क्लियर? अब यहाँ पर कौन खड़ी थी? यहाँ पर बाबू की वो खड़ी थी, दिख रही है ना? ओके। तो पिंटू ने देखा कि उस सोना ने तो कहीं पर, सोना नहीं, नाम चेंज कर देते क्या, पिंकी बोल देते, पिंकी। ये वर्ड मुझे अच्छा नहीं लग रहा, पिंकी बोल देते। अब यहाँ पर जो भी पिंकी है, पिंकी, वो पिंकी वहीं पर बी पोजीशन पर ही है।
तो पिंटू को क्या लगेगा कि पिंकी ने तो कहीं पर जगह नहीं बदली, तो अकॉर्डिंग टू पिंटू पिंकी मोशन में नहीं है बट बाबू मोशन में है, क्योंकि बाबू ने एक जगह से दूसरी जगह पर अपनी पोजीशन, मतलब बाबू एक जगह से दूसरी जगह पर चल के गया है वहां पर। तो आई होप आपको मोशन अब क्लियर हो गया होगा। तो चलो मोशन को थोड़ा सा डिफाइन करते हैं हम, इसके पहले ये वाला हम थोड़ा सा कट करेंगे। सो मोशन क्या होता है? मोशन होता है, लेट्स से व्हेन ऑब्जेक्ट changes its position when object changes its position from one place to another with respect to time, मतलब अभी देखा तो कहीं दूसरे पोजीशन पर था, फिर बाद में देखा तो कहीं तीसरी पोजीशन पर है, फिर बाद में देखा तो कहीं और चला जा रहा है, मतलब टाइम के अकॉर्डिंग वो अपनी अपनी पोजीशन चेंज कर रहा है, ठीक है। लाइक इट चेंजेस इट्स पोजीशन फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर with respect to time as well as with respect to that observer, वो पोजीशन चेंज कर रहा है, ये किसी ने तो देखना चाहिए ना, ये एक रिलेटिव कांसेप्ट है मोशन, वो कोई तो देखना चाहिए तभी हम कहेंगे ना। ओके, तो तभी हम कहेंगे कि वो ऑब्जेक्ट मोशन में है। तो अगर हमें लगेगा हमारे देखने से, हमें हम ऑब्जर्व कर रहे हैं उस ये बाकी सब कंसेप्ट प्लेन ऑफ रेफरेंस, ये आगे आगे पढ़ोगे आप क्या होता है, बट अभी समझ लो, अगर हमें लग रहा है, अगर हमें लग रहा है कि ऑब्जेक्ट एक जगह से दूसरी जगह जा रहा है, तो अकॉर्डिंग टू अस वो मोशन में है, सिंपल सी बात है, ठीक है। तो विद रिस्पेक्ट टू टाइम एंड विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर, डन, बहुत सिंपल है। अगर कोई ऑब्जेक्ट एक जगह से दूसरी जगह जा रहा है, ओके, अपनी पोजीशन चेंज कर रहा है टाइम के अकॉर्डिंग एंड उस ऑब्जर्वर के अकॉर्डिंग, ऑब्जर्वर को वो दिख रहा है, देन दैट इज व्हाट अ मोशन, देन ऑब्जेक्ट सेड टू बी इन अ मोशन। ओके, देन ऑब्जेक्ट सेड टू बी इन अ मोशन, तब हम कहेंगे ऑब्जेक्ट मोशन में है। अगर हमारे अकॉर्डिंग, उस ऑब्जर्वर के अकॉर्डिंग ऑब्जेक्ट वहीं पर खड़ा है, टाइम कितना भी बदलेगा, अभी देखा तो वहीं पर है, बाद में देखा तो वहीं पर है, तो उसका मतलब वो रेस्ट में है। अगर वो ऑब्जेक्ट पोजीशन नहीं चेंज कर रहा विद रिस्पेक्ट टू टाइम एंड दैट विद रिस्पेक्ट टू द ऑब्जर्वर, देन हम कहेंगे कि वो स्टेट ऑफ रेस्ट में है। क्लियर, समझ में आया? देन एक याद रखो, मोशन एक रिलेटिव कंसेप्ट है, कि क्योंकि समझते एग्जांपल से, अब रिलेटिव का मतलब क्या होता है कि किसी को तो वो दिखना चाहिए, वो ऑब्जर्व होना चाहिए, ओके, बट वो हर एक के अकॉर्डिंग अलग अलग हो सकता है, ठीक है। तो किसी को तो मतलब जिसको दिखेगा वो पोजीशन चेंज किया है, वही कहेगा कि वो क्या है, कि मोशन में है। अगर उसे नहीं लग रहा कि उसने पोजीशन नहीं चेंज की, तो इसका मतलब वो मोशन में नहीं है, ऐसा ही बोले। लेट्स से एक एग्जांपल लेते हैं, यहाँ पर है बस, और अब इस बस में बैठा है वही हमारा बाबू, और पिंकी चली गई घूमने, ये है बाबू, ये है पिंकी, फिर से इन्हें देखेगा कौन, फिर से इनके ऊपर नजर कौन रख रहा है, पिंटू, पिंटू। अब देखो, अब पिंटू क्या कहेगा, बस इनिशियली लेट से यहाँ पर थी, फिर बस चलने लगी, ड्राइवर ने एक्सीलेटर दबाया, बस चलने लगी, बस आ गई यहाँ पर। बस थोड़ी लंबी हो गई क्या? ठीक है, गर्म किया होगा किसी ने इसे। ओके, तो बस आ गई यहाँ पर, हमारा ये बाबू, हमारी ये पिंकी। ओके, अब देखो पिंटू के अकॉर्डिंग, पिंटू ने देखा अभी बस ये ए पोजीशन पर थी, फिर बाद में आई ये बी पोजीशन पर, तो पिंटू ने देखा तो बस ने पोजीशन चेंज की, तो पिंटू बोलेगा बस इज इन मोशन। फिर पिंटू ने देखा बाबू के ऊपर, बाबू भी अपनी पोजीशन बस के साथ चेंज कर रहा है, बाबू भी एक जगह से ए से बी तक गया, पिंटू कहेगा बाबू भी मोशन में है। देन पिंटू ने देखा पिंकी के पास, पिंकी भी अपनी पोजीशन चेंज कर रही है, तो पिंटू कहेगा पिंकी भी मोशन में है। ओके, ओके। अब अब उल्टा देखो, अब बाबू ने पिंटू को देखा, अब बाबू ने पिंटू को देखा तो अभी पिंटू था ए पोजीशन पर, राइट, ओके, मतलब सामने था ए पोजीशन पर, मतलब वो बाबू क्या कहेगा कि पिंटू तो मेरे सामने है, पिंटू मेरे सामने है। अब पिंटू चला गया, सॉरी, बाबू चला गया, बाबू चला गया, बाबू देखता रहा, बाबू को लग रहा है पिंटू पीछे जा रहा है, जा रहा है, इस वर्ड से क्या समझ में आ रहा है, वो मोशन में है, तो बाबू को लगेगा कि पिंटू मोशन में है, क्योंकि बाबू के अकॉर्डिंग पिंटू ने जगह बदली है यहाँ पर, ओके, क्योंकि पहले यहाँ पर था, अब वो वहां पर गया, ऐसा, ठीक है। तो इसका मतलब पिंटू कहीं पर जा रहा है, उसको लगेगा, तो बाबू के अकॉर्डिंग एंड पिंकी के अकॉर्डिंग और उस बस में जो भी पैसेंजर है, बस ड्राइवर, बस के अकॉर्डिंग पिंटू यहाँ पर मोशन में ही लगेगा, बट पिंटू तो रेस्ट पर है। क्लियर, ओके। देन नेक्स्ट, बाबू को
बाबू को पिंकी के बारे में क्या, वो तो वो कोई बाकी कुछ सोचता होगा, बट अभी यहाँ पर मोशन के बारे में सोचो कि बाबू बाबू ने पिंकी के ऊपर देखा, ये पिंकी हमारी, इसे देखो ये है। तो बाबू ने अभी देखा तो पिंकी सामने बैठी है, फिर वो भले पिंटू के अकॉर्डिंग वो बी पर चला गया, बट बाबू ने पिंकी के लाइक पिंकी को देखा तो पिंकी अभी भी वहां पर ही है। तो पहले देखा तो पिंकी सामने है, कुछ 10 मिनट बाद देखा तो पिंकी सामने है। तो इसका मतलब बाबू के अकॉर्डिंग पिंकी मोशन में नहीं है, पिंकी तो अपनी जगह नहीं बदल रही। ठीक है, तो इसे कहते हैं रिलेटिव, कि जो आपको लग रहा है मोशन में है तो किसी और को शायद नहीं भी लगता। क्लियर? ओके, अब दोनों भी एक साथ में, मतलब बस के साथ पिंटू भी अगर भागने लगा, दोनों का स्पीड सेम है, तो पिंटू को भी नहीं लगेगा कि वो मोशन में है, क्योंकि पिंटू के अकॉर्डिंग वो पोजीशन नहीं चेंज कर रहा। तो आई होप ये सब आपको क्लियर हुआ होगा। ओके, तो व्हाट इज अ रेक्टिलिनियर मोशन? अब नेक्स्ट क्या है देखो, रेक्टिलिनियर मोशन किसे कहेंगे, नाम में ही है, लीनियर के ऊपर फोकस करो। लीनियर मतलब स्ट्रेट लाइन। अगर किसी ऑब्जेक्ट की मोशन स्ट्रेट लाइन में है, स्ट्रेट लाइन, ये बाबू भैया थोड़ा सा छोटा है, ये बाबू भैया भागने लगा, ये बाबू भैया यहाँ पर आया। ओके, अब ये देखो ये स्ट्रेट लाइन में भागा है, स्ट्रेट लाइन। ओके, तो इस मोशन को हम कहेंगे रेक्टिलिनियर मोशन, जैसे मार्च होता है सोल्जर का, लेफ्ट राइट करके वो आगे जाते हैं, तो वो भी होता है रेक्टिलिनियर मोशन, वो स्ट्रेट लाइन में जा रहा है। ठीक है, अगर कोई व्हीकल स्ट्रेट रोड पर जा रही है तो देन दैट इज नोन एज अ रेक्टिलिनियर मोशन। वो ऐसे ऐसे भी जा सकती है, वर्टिकली भी जा सकती है, ऐसे हॉरिजॉन्टली भी जा सकती है। क्लियर? इसे कहेंगे हम रेक्टिलिनियर मोशन, द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट विच फॉलोज अ स्ट्रेट पाथ। इसे कैसे डिफाइन करें? मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, और सिंपल उल्टा लिखते हैं, उल्टा ये, इफ एन ऑब्जेक्ट फॉलोज straight path, then it is known as rectilinear motion. ठीक है, ओके। रेक्टिलिनियर मोशन में देखो डायरेक्शन उसकी एक ही है, स्पेसिफाइड डायरेक्शन है, वो आगे ही जा रहा है, पीछे भी आ सकता है बट वो पीछे ही आएगा फिर। अब नेक्स्ट क्या कंसेप्ट हमने पढ़ा था पहले, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, तो आई होप ये सबको पता होगा। डिस्टेंस मतलब क्या होता है, वो होता है एक्चुअल लेंथ ट्रेवल्ड बाय दैट ऑब्जेक्ट। ओके, तो यहाँ पर जैसे बाबू ए पोजीशन से बी पोजीशन तक गया है, तो इसके बीच में इसने लेट्स से 100 मीटर डिस्टेंस ट्रैवल किया, 100 मीटर लेंथ कवर की, तो ये होगा उसका डिस्टेंस। तो डिस्टेंस को हम कैसे डिफाइन करते हैं? एक्चुअल लेंथ ट्रैवल्ड और कवर्ड, यू कैन से, बाय एन ऑब्जेक्ट व्हाइल इन मोशन। जैसे कि लेट्स से पिंटू सॉरी ये बाबू फिर से यहाँ पर सी पोजीशन तक आया, और ये है लेट्स से 50 मीटर डिस्टेंस, तो टोटल लेंथ उसने कितनी कवर की, 100 + 50, तो टोटल डिस्टेंस होगा उसका कितना, 150 मीटर। क्लियर? तो एक्चुअल लेंथ जो भी ट्रैवल कर रहा है ऑब्जेक्ट, एक्चुअल पाथ जो भी कवर कर रहा है ना, तो उसे हम कहते हैं एक्चुअली डिस्टेंस, डिस्टेंस कवर्ड बाय दैट ऑब्जेक्ट। क्लियर? बट डिस्प्लेसमेंट थोड़ा सा अलग कंसेप्ट है, ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। अब डिस्प्लेसमेंट क्या कंसेप्ट है, देखो, डिस्प्लेसमेंट एक लेंथ मतलब एक डिस्टेंस ही होता है, बट इट इज व्हाट द शॉर्टेस्ट पॉसिबल डिस्टेंस बिटवीन स्टार्ट एंड फिनिश। क्लियर? और जो भी स्टार्ट पॉइंट है, जो फर्स्ट पॉइंट है, फर्स्ट प्लेस है, एंड जो भी लास्ट प्लेस है, उनके बीच का जो भी शॉर्टेस्ट लाइक व्हाट वी कैन से द डिस्टेंस है, ओके, उसे हम डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। ये एक्चुअली चेंज इन पोजीशन होता है। ठीक है, अब चेंज इन पोजीशन देखो, पहले बाबू ए पर था, फिर लास्ट में कहां पर आया, सी पर, तो चेंज इन पोजीशन मतलब ए टू सी हुआ है, तो ए टू सी का जो भी स्ट्रेट डिस्टेंस होगा ना, तो यही होगा डिस्प्लेसमेंट। लेट्स से ये है आपका कितना, 80 मीटर, ये थोड़ा सा ज्यादा दिख रहा है, 120, ये आपका 120। तो उसने देखो डिस्टेंस 150 मीटर कवर किया, बट डिस्प्लेसमेंट उसका उतना उतना हुआ है क्या, डिस्प्लेसमेंट हुआ है सिर्फ 120 मीटर। तो समझ में आया डिस्प्लेसमेंट क्या है, इट इज व्हाट द एक्चुअल चेंज इन पोजीशन ऑफ दैट ऑब्जेक्ट, एंड वी कैन लाइक हम इसे और थोड़ा सा करेक्ट कैसे कर सकते हैं, इट इज व्हाट द शॉर्टेस्ट पॉसिबल डिस्टेंस बिटवीन स्टार्ट एंड फिनिश पॉइंट, शॉर्टेस्ट पॉसिबल डिस्टेंस, शॉर्टेस्ट पॉसिबल डिस्टेंस। तो डिस्प्लेसमेंट एक डिस्टेंस ही होता है बट शॉर्टेस्ट, ओके, कम से कम डिस्टेंस बिटवीन स्टार्ट टू फिनिश पॉइंट। इसका मतलब वो एक्चुअली उतना डिस्प्लेस हुआ है। ओके, वो कितना भी घूम के आओ, आप पहला एंड लास्ट स्टार्ट एंड फिनिश पॉइंट देखो, उसके बीच का जो भी शॉर्टेस्ट पाथ है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है, दैट इज व्हाट द डिस्प्लेसमेंट। ओके, अब डिस्प्लेसमेंट में डायरेक्शन है, वो कहां से कहां गया, देखो ए टू सी, ऐसे डाउनवर्ड डायरेक्शन में गया, तो उसमें डायरेक्शन इंपॉर्टेंट होती है डिस्प्लेसमेंट में। तो डिस्प्लेसमेंट हमारी एक वेक्टर क्वांटिटी है, डिस्टेंस एक स्केलर क्वांटिटी है।
एंड हमेशा याद रखो जो भी डिस्टेंस होता है, डिस्प्लेसमेंट होता है ना, वो डिस्टेंस से एक तो इक्वल हो सकता है, अगर वो स्ट्रेट पाथ में जा रहा है तो इक्वल होगा, और उससे कम होगा, ठीक है, उससे कम होगा, अगर वो पाथ चेंज करेगा तो ऑब्वियसली वो कम होगा। तो डिस्प्लेसमेंट जो भी है वो एक तो डिस्टेंस से इक्वल होता है या उससे थोड़ा सा कम भी होता है, क्लियर। और कभी कभी जीरो भी हो सकता है डिस्प्लेसमेंट। कब जीरो होगा? अगर वो सर्कुलर मोशन में है, अगर वो वन कंप्लीट सर्कल कवर कर रहा है, लेट्स से यहाँ पर बाबू अब रनिंग करने लगा और ये ए पोजीशन से लेट्स से फिर से एक कंप्लीट सर्कल, मतलब एक रिवॉल्यूशन करके है, फिर से ए पर आ गया, एक पूरा राउंड घूम के फिर से ए पर आया, तो इसका मतलब इसका डिस्प्लेसमेंट हुआ ही नहीं, चेंज इन पोजीशन हुआ ही नहीं, क्योंकि वो फिर से वहीं पर आ रहा है। अब उसने डिस्टेंस बहुत कवर किया है, उस सर्कमफेरेंस इतना, जो भी सर्कुलर रेडियस है, सॉरी सर्कल है, उसका सर्कमफेरेंस उतना उसने डिस्टेंस कवर किया, बट डिस्प्लेसमेंट तो जीरो हुआ यहाँ पर, ठीक है। तो ये सब बेसिक बेसिक आपने 9th स्टैंडर्ड में पढ़ा हुआ है ऑलरेडी, वो आगे लगेगा तो विल सी दैट। नेक्स्ट है यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन। अब यूनिफॉर्म मोशन किसे कहते हैं, नॉन यूनिफॉर्म मोशन किसे कहते हैं? बहुत सिंपल है, देखो। यूनिफॉर्म मोशन मतलब अगर ऑब्जेक्ट इक्वल टाइम इंटरवल में इक्वल डिस्टेंस कवर कर रहा है तो उसे हम कहते हैं यूनिफॉर्म। अगर ऑब्जेक्ट लाइक इक्वल टाइम इंटरवल में अनइक्वल डिस्टेंस कवर कर रहा है तो उसे कहते हैं नॉन यूनिफॉर्म। जैसे कि हमने रेस लगाई पिंटू एंड बाबू की, किसके लिए? लेट्स से पिंकी के लिए। अब बाबू भाग रहा है, लेट्स से हमने इनका जो भी मोशन है ना वो ट्रैक किया, हर एक 2 सेकंड और 5 सेकंड के बाद हमने देखा तो वो कितना डिस्टेंस ट्रैवल कर रहे थे। तो बाबू पहले 5 सेकंड के लिए लेट्स से बाबू ने ट्रैवल किया 10 मीटर, फिर दूसरे 5 सेकंड के लिए बाबू ने ट्रैवल किया लेट्स से 20 मीटर, फिर तीसरे 5 सेकंड के लिए बाबू कहीं पर तो रुका, उसने उसने 15 मीटर ट्रैवल किया, फिर चौथे 5 सेकंड में बाबू ने स्पीड बढ़ाया, 25 मीटर डिस्टेंस ट्रैवल किया, और फिर फाइनली लास्ट के 5 सेकंड के लिए बाबू ने 30 मीटर डिस्टेंस ट्रैवल किया। ओके, अब देखो बाबू हर टाइम इंटरवल में अलग अलग डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है, कवर कर रहा है। अब ये दोनों शुरुआत में तो सेम गए, पहले 5 सेकंड के लिए पिंटू ने भी उतना ही डिस्टेंस ट्रैवल किया, फिर बाद में फिर 10, पिंटू तो ये अपने ही मजे में चल रहा है, अपनी ही धुन में है, वो नहीं देख रहा बाबू की, फिर इसने 10 मीटर डिस्टेंस ट्रैवल किया। ओके, तो ऐसे वो 10 मीटर डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है हर एक 5 सेकंड के। तो यहाँ पर देखो पिंटू ना एक कांस्टेंट स्पीड से चल रहा है, कांस्टेंट मोशन से चल रहा है, एक यूनिफॉर्म मोशन से चल रहा है। कैसे? हर एक 5 सेकंड के लिए, हर 5 सेकंड के लिए पिंटू सेम डिस्टेंस कवर कर रहा है, तो इसे कहते हैं हम यूनिफॉर्म मोशन। व्हेन ऑब्जेक्ट कवर्स इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल टाइम इंटरवल, हर एक इक्वल टाइम इंटरवल के लिए अगर वो इक्वल डिस्टेंस कवर कर रहा है देन उसे कहेंगे हम यूनिफॉर्म मोशन। और नॉन यूनिफॉर्म उसके अपोजिट, टाइम इंटरवल सेम ही लिया हमने यहाँ पर 5 सेकंड 5 सेकंड 5 सेकंड, बट डिस्टेंस वो जो भी कवर कर रहा है वो अलग अलग है, कभी 10 मीटर जा रहा है, कभी 20, तो उसे कहेंगे हम नॉन यूनिफॉर्म मोशन, ठीक है। ओके, अब इसका ग्राफ जो भी है ये आपने पहले भी किया है, जहां पर रिक्वायरमेंट होगी हम वो पॉइंट ले लेंगे। नेक्स्ट चलो, अब इस लेसन में हम क्या करने वाले हैं, हमने रिवाइज जो भी करना था वो किया है ऑलरेडी, उसका इंट्रोडक्शन। ओके, लाइक मोशन इन वन प्लेन, मोशन इन लाइक टू प्लेन, मोशन इन स्पेस ऐसा होता है, 1D मोशन, 2D मोशन, 3D मोशन। तो 1D मोशन मतलब स्ट्रेट लाइन में जो भी मोशन होती है, ऑब्जेक्ट अगर स्ट्रेट पाथ कवर कर रहा है एक ही लाइन में तो इसे रेक्टिलिनियर मोशन और मोशन इन वन डायमेंशन कहते हैं मोशन, ठीक है। देन अगर ऑब्जेक्ट लेट से ऐसे जा रहा है तो वो थोड़ा सा एक्स डिस्टेंस भी कवर कर रहा है एंड थोड़ा सा वाई डिस्टेंस भी कवर कर रहा है, तो इसे कहते हैं हम मोशन इन अ 2 डायमेंशन प्लेनर मोशन, जो भी हम इस क्लास में लाइक इस लेसन में करेंगे। एंड देन अगर ऑब्जेक्ट स्पेस में जा रहा है, ओके, तो लेट्स से ये है एक्स डिस्टेंस, ये है वाई, ये है जेड डिस्टेंस, और ऑब्जेक्ट यहाँ से ऐसे आ गया। ओके, तो देखो वो एक्स थोड़ा सा एक्स डिस्टेंस भी कवर कर रहा है, थोड़ा सा वाई डिस्टेंस भी कवर, ये स्पेस में है, बीच में है, ठीक है। तो एंड थोड़ा सा जेड डिस्टेंस भी कवर कर रहा है, तो इसे हम कहते हैं क्या? इसे हम कहते हैं मोशन इन स्पेस, ठीक है। मोशन इन, जैसे यहाँ पर दिख रहा होगा मेरे, ये एक्स लेट से ये वाई होगा और ये जेड होगा, ऑब्जेक्ट यहाँ पर है कहीं पर, ये पेन यहाँ पर है, तो उस पॉइंट से वो एक्स डिस्टेंस भी कवर कर रहा है, वाई भी कवर कर रहा है, जेड भी कर रहा है, ठीक है, उस ओरिजिन पॉइंट से। तो इसे हम कहते हैं क्या? इसे हम कहते हैं कौन सी? मोशन इन स्पेस, 3 डायमेंशनल मोशन कह सकते हैं। ओके, तो ये इसके बारे में हम पढ़ने वाले, प्रोजेक्टाइल मोशन के बारे में भी पढ़ेंगे, धीरे धीरे सब कवर करेंगे, न्यूटन्स के जो भी इक्वेशंस ऑफ मोशन है उसे थोड़ा सा डिराइव करेंगे। ओके, तो बहुत कुछ करने वाले हैं। तो मेरी सभी से वही रिक्वेस्ट है कि आप सब लोग अच्छे से क्लास के ऊपर फोकस करो, यू नीड टू पे योर अटेंशन प्रॉपरली। चलो, रेक्टिलिनियर मोशन के बारे में ऑलरेडी हमने डिस्कस किया है, ये दैट इज व्हाट द मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन मोशन। ओके, अगर ऑब्जेक्ट स्ट्रेट पाथ में जा रहा है तो उसे हम कहेंगे रेक्टिलिनियर मोशन। ओके, वो हॉरिजॉन्टल भी जा सकता है, कहीं ऊपर भी जा सकता है, बट वो एक ही डायमेंशन में जा रहा है, ठीक है। ओके, देन उसमें 2 डायमेंशन भी आ सकता है, 2D अगर वो प्लेनर है तो। चलो, डिस्प्लेसमेंट के बारे में थोड़ा और डिटेल में हम पढ़ेंगे, यहाँ पर लिखूंगा शॉर्टेस्ट पॉसिबल डिस्टेंस। ओके, तो और ऐसा यूनिट उसका क्या होता है, पहले मीनिंग क्या है? शॉर्टेस्ट पॉसिबल डिस्टेंस,
ओके, बिटवीन स्टार्ट टू फिनिश पॉइंट। ओके, तो अगर लेट्स से ये ए पोजीशन है, लेट्स से ये बी पोजीशन है। अब ओरिजिन से लेट्स से ये है एक्स वन और ये है एक्स टू पॉइंट। ओके, तो जब भी हम डिस्प्लेसमेंट निकालेंगे, डिस्प्लेसमेंट को हम एस से डिनोट करते हैं, इस वेक्टर से। ओके, तो इसे हम वेक्टर की टर्म में कैसे लिखेंगे? लाइक इट इज नथिंग बट द चेंज इन पोजीशन। ओके, चेंज इन पोजीशन, यहाँ पर जो भी पोजीशन है वो वेक्टर में होगा, उसकी डायरेक्शन है। ओके, इट इज नथिंग बट द चेंज इन पोजीशन, डेल्टा एक्स, दैट इज व्हाट योर डिस्प्लेसमेंट। ओके, अब इसे कैसे निकालते हैं? इसे सिंपल ऐसे निकाल सकते हैं हम, चेंज कैसे निकाल सकते हैं? फाइनल वैल्यू लेट्स से x2 माइनस x1, ये उसका होगा मैग्नीट्यूड। ठीक है, यहाँ पर x जो भी है, x वेक्टर, ये पोजीशन वेक्टर है, वो पोजीशन भी बताएगा, डायरेक्शन भी बताएगा, वहां पर मैग्नीट्यूड भी बताएगा। ओके, तो x2 माइनस x1 यही हमारा डिस्प्लेसमेंट। अब देखो यहाँ पर ये विद रिस्पेक्ट टू टाइम, मतलब अभी विद रिस्पेक्ट टू टाइम, मतलब t1 t0 एंड लाइक t कुछ तो होगा, और t1 t2 ऐसा भी कह सकते हो। अभी नहीं जाएंगे, बाद में जब स्पीड वेलोसिटी पढ़ेंगे तो हम देखेंगे वो। देन उसका डिनोशन याद रखो, इसका ऐसा यूनिट क्या है डिस्प्लेसमेंट का? वो एक डिस्टेंस ही है, तो उसका ऐसा यूनिट होता है मीटर। देन सीजीएस होगा सेंटीमीटर। देन इसका डायमेंशन क्या होगा? डायमेंशनल फॉर्मूला, इसका डायमेंशनल फॉर्मूला देखो, सिर्फ यहाँ पर लेंथ का है ना, सो एल रेस टू वन एम रेस टू जीरो टी रेस टू जीरो। सो ये हुआ डिस्प्लेसमेंट का डायमेंशनल फॉर्मूला। ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी का पता है सबको। इसका मतलब इट रिक्वायर्ड डायरेक्शन एज वेल एज इट रिक्वायर्ड मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। ओके, ठीक है। देन और क्या क्या? हाँ, डिस्प्लेसमेंट जीरो भी हो सकता है, डिस्प्लेसमेंट कैन बी जीरो, यू कैन से मे और मे नॉट बी जीरो व्हाइल ऑब्जेक्ट इन अ मोशन। अगर आपका ऑब्जेक्ट मोशन में है तो इसका मतलब ये नहीं कि वो कुछ तो डिस्प्लेसमेंट करेगा ही, उसका डिस्प्लेसमेंट जीरो भी हो सकता है अगर वो घूम के फिर से वहीं पर आ गया। लेट्स से यहाँ पर एक कार है हमारी। ओके, अब ये कार चली यहाँ पर एंड फिर से ये रिटर्न आ गई, मतलब यहाँ पर आ गई, लेट्स से इस पोजीशन पे आ गई, फिर इस पोजीशन से फिर से रिटर्न आ गई अपने ओरिजिनल पोजीशन में। तो यहाँ पर उसका डिस्प्लेसमेंट हुआ ही नहीं, अब डिस्टेंस बहुत सारा कवर किया है। ठीक है, अब अगर कोई सर्कुलर मोशन में है और पूरा सर्कल कंप्लीट कर रहा है हर बार, ओके, तो उसका डिस्प्लेसमेंट होगा ही नहीं। ए पोजीशन से जाके फिर से वहीं पर वो रिटर्न आ रहा है, तो उसका डिस्प्लेसमेंट नहीं हुआ, क्योंकि यहाँ पर फाइनल पोजीशन एंड स्टार्ट पोजीशन जो भी है, ओके, तो वो सेम ही है, इनिशियल एंड फाइनल एक ही है, तो इसका मतलब वो डिस्प्लेसमेंट उसका हुआ ही नहीं, चेंज इन पोजीशन हुआ ही नहीं। ठीक है, ओके, चलो, तो ये बातें याद रखो, डिस्प्लेसमेंट हमेशा डिस्टेंस से एक तो इक्वल होगा या कम ही होगा। अब नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है पाथ लेंथ, और जिसे ही हम कहते हैं डिस्टेंस, इसे ही हम कहते हैं डिस्टेंस। सो ये क्या होता है? एक्चुअल लेंथ ट्रैवल्ड बाय एन ऑब्जेक्ट और एक्चुअल पाथ कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट, ओके, बाय एन ऑब्जेक्ट व्हेन इट इज इन अ मोशन। अगर ऑब्जेक्ट वो मोशन में है तो वो जितना पाथ कवर करेगा, लेट से यहाँ पर ये हमारा बाबू ए से गया बी, बी से दिल्ली से गया पटना, पटना से गया मुंबई, मुंबई से गया फिर से दिल्ली, फिर भी उसे पिंकी नहीं मिली। तो ये देखो, ये ए टू बी गया, बी टू सी गया, सी टू डी आया। ओके, तो इसने इतना सारा पाथ कवर किया, इतना सारा डिस्टेंस कवर किया यहाँ पर। ओके, तो लेट्स से ये 100 मीटर है, ये है 50 मीटर, लेट्स से ये है 50 मीटर, तो टोटल डिस्टेंस उसने कितना कवर किया? टोटल डिस्टेंस उसने 200 कवर किया, तो एक्चुअल पाथ लेंथ उसकी 200 मीटर है। ठीक है, तो इसकी देखो एक ही डायरेक्शन होती है। ओके, तो ये एक स्केलर क्वांटिटी है, पाथ लेंथ जो भी है, ये क्या है? एक स्केलर क्वांटिटी है। कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया? 200 मीटर, उतना है, किस डायरेक्शन में ये बताने की जरूरत नहीं है, उसके लिए डिस्प्लेसमेंट है। क्लियर? ओके, तो उसने 200 मीटर टोटल डिस्टेंस यहाँ पर ट्रेवल किया है। अब देखो, जब भी कोई भी ऑब्जेक्ट मोशन में होगा तो वो कुछ तो डिस्टेंस कवर करेगा ही, भले वो रिटर्न आया हो अपनी पोजीशन पर, बट उसने बहुत सारा डिस्टेंस कवर करके वो आया है। ठीक है, तो जब भी ऑब्जेक्ट मोशन में है, सो व्हेन इफ, और यू कैन से डिस्टेंस नेवर बी जीरो, नेवर बी जीरो, और नेगेटिव जीरो भी नहीं हो सकता, और नेगेटिव इफ ऑब्जेक्ट इज इन अ मोशन।
अगर ऑब्जेक्ट मोशन में है तो डिस्टेंस जीरो और नेगेटिव नहीं हो सकता, क्योंकि डिस्टेंस ऐड ही होता जाएगा, ठीक है। अब अगर रेस्ट पोजीशन पर है, स्टेट ऑफ रेस्ट पर है, तो यहाँ पर डिस्टेंस उसका जीरो आ सकता है, ठीक है। अगर वो चला ही नहीं, अपनी पोजीशन से गया नहीं, पिंकी इसे बहुत बुला रही है, फिर भी बाबू गया ही नहीं, तो इसका मतलब वो अपनी जगह से हिला भी नहीं है, तो स्टेट ऑफ रेस्ट पर है, वहां पर वो जीरो डिस्टेंस कवर करेगा, ठीक है। इसका ऐसा यूनिट एंड सीजीएस क्या होता है? अब ये डिस्टेंस है, लेंथ है, तो लेंथ का हमें पता है मीटर, एंड सीजीएस इसका क्या होगा? सेंटीमीटर, ठीक है। अब डिस्टेंस को कैसे कैलकुलेट करेंगे, लेट्स से, तो ये समेशन होगा जो भी लेंथ उसने ट्रैवल किया है उसका, ओके, ठीक है। लेंथ कवर्ड बाय दैट ऑब्जेक्ट, सो L1 प्लस L2 प्लस L3 ऐसा कर सकते हो। सो डिस्टेंस विल भी कितना होगा, लेट्स से L1 प्लस L2 प्लस L3 सो ऑन, जितना भी वो जा रहा है अपनी अपनी लाइक पोजीशन चेंज करके, ठीक है। तो ये था अपना थोड़ा सा इंट्रोडक्टरी पार्ट इस लेसन के बारे में। आगे जाके हम स्पीड, वेलोसिटी, एवरेज एंड लाइक इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या होती है, एक्सेलेरेशन क्या होता है, ये सब अच्छे से पढ़ेंगे, ओके। अभी आपको आई होप थोड़ा सा मजा आता होगा, आ रहा होगा, और सिंपल सिंपल ही है, इतना कुछ डिफिकल्ट नहीं है इसमें, ठीक है। चलो तो विल वाइंड अप दिस, अब नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे, तब तक धन्यवाद, बाय बाय, शुक्रिया।